आप सभी को नमस्कार। बड़ा अच्छा दिन है। चलिए आपको एक दो लाइन सुनाते हैं तब वीडियो पे चलते हैं। ये चमक ये दमक फूलवन महक सर सब कुछ सरकार तुम्ही से है। चलिए बच्चों, अब मैं आता हूँ वीडियो पर। वीडियो आज का विषय है कि जो कक्षा 12 का एग्ज़ाम बच्चे दे चुके हैं, अब वो क्या करें या कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको कई बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट को अपनी क्षमता पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा पढ़ाई में कैसा रुझान है, ठीक। दूसरा, अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता हम पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। ये दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर एक, आपका रुझान किधर है। रुझान का मतलब ये है आप 12 पास हो गए, या तो आप मैथ होंगे या तो आप बायो होंगे। खास तौर से मैं साइंस साइड के बच्चों को बता रहा हूँ। तो अब इन दोनों के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी दिशाएं हैं और बहुत सारे जो है अवसर ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में ना बच्चों को सही जानकारी होती है और ना ही गार्जियन को। तो इसके लिए जैसे आप सीधा किसी विषय से ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं, या आप तैयारी करके जो है उस फील्ड में जा सकते हैं। मैंने कुछ समय में देखा है कि जो जैसे मान लीजिए डॉक्टरी है, डॉक्टरी में एक एमबीबीएस बीडीएस यही दो कोर्स नहीं है, इसके पैरामेडिकल में इस समय कम से कम 200-400 कोर्स चलने लगे हैं। अगर आप डॉक्टर के अलावा, भाई डॉक्टर बनने के लिए एक एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, अलग लेवल की क्षमता, अलग लेवल का डिसिप्लिन चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मेरे एक मित्र के भाई साहब डॉक्टर हैं। इस समय वो डॉक्टर बनने के बाद अस्पताल में 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो वो क्षमता होनी चाहिए ना, पढ़ाई के दौरान भी 24 घंटा, नौकरी के बाद भी 24 घंटा, ओवर टाइम पे ओवर टाइम। तो इसलिए जो है रुझान को देखते हुए छात्र को जो है अपना विषय का चयन करना चाहिए। रिजल्ट का इंतज़ार ना करते हुए अपनी लाइन में ही अभी से ही पढ़ाई चालू कर देना चाहिए। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ से भी जितनी भी संभावनाएं हैं उन पे चर्चा करिए, बजट की चर्चा करिए, और फिर उसके बाद जो है अपने जो भी लाइन निर्धारित करिए उस पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन आप पढ़ना जैसे ही चालू करते हैं, जैसे ही आप चालू करते हैं, वैसे ही आप कुछ लोगों से आगे चले जाते हैं जो अपने लक्ष्य को 2 महीना 3 महीना बाद निर्धारित करेंगे। उनसे आप बहुत ही बेहतर हैं। जो लोग चलना प्रारंभ नहीं किए हैं उनसे आप कहीं बेहतर हैं कि आपने चलना प्रारंभ कर दिया है। सही दिशा में चलने पर देर सवेर मंजिल मिल ही जाती है, कुछ बेहतर जिंदगी में हो ही जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि आप सही दिशा में चलें। और जो कक्षा 12 के बोर्ड के पेपर हैं उसको भी रखें, अपने जो 11-12 की नोट्स हैं, कापी हैं, उनको भी सुरक्षित रखें। क्योंकि जब तक आप सफल ना हो जाएं, कहीं ना कहीं ये नोट्स, ये किताबें, ये जो है शार्ट नोट्स, ये पेपर्स आपको रिपीट होते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये जो कक्षा 10 और 11 और 12 का सिलेबस है, ये आप जिंदगी में हर जगह काम आता है। और अगर कहीं सिलेक्शन हो गया तो लगभग यही चीज़ें, बेसिक चीज़ें ही काम आती हैं। चाहे आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा केमिस्ट्री से पढ़ना चाहता है, एग्रीकल्चर में भी केमिस्ट्री है, बीटेक में भी केमिस्ट्री है, उसके बाद आपका जो है ग्रेजुएशन करता है तब भी केमिस्ट्री है, आपका हर जगह है। तो उसे बेसिक चीज़ें मजबूती से जो है याद करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो रुझान को बच्चों ध्यान में रखते हुए आप जो है रुझान की तरफ, अगर आपके पास आपके रुझान से संबंधित विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, या उस विषय में सफल लोग हैं, तो उनसे बातचीत करिए, उनसे बातचीत करिए और सीखने की कोशिश करिए। और यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसके यहाँ पहले से बहुत धन है, बिजनेस चल रहा है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो भैया जो है आपको पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पैसे में तरलता होती है।
मेरी लाइनों को फिर से सुनिएगा। पैसे में तरलता होती है, यानी कि पैसे को संभालने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए। नहीं तो पैसा इतना तरलता होती है, जैसे पानी को बह जाता है वैसे पैसा भी बह जाएगा और पता नहीं चलेगा। इसलिए जिन जिन परिवार के पास, जिन माता पिता के पास, जिन बच्चों के पास ज़्यादा पैसा है, वो भी पूरे मन लगा के मनोयोग से पढ़ाई को पढ़ेंगे, तभी वो पैसे को संभाल पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।